देग में खौंचा मार रहे हैं। इनकी लगाएं ड्यूटी, इनको तनख्वाह देनी शुरू करें, यही पार्क का ख्याल रखेंगे। ओ भाई मैं कारोबारी आदमी हूँ, मुझे कहाँ भर्ती करवा रहे हो? ओ कारोबार तो आपका बच्चे संभाल बैठे हैं, अब ठीक जा रहे हैं वो बच्चे तो अब सोचते हैं कि अब्बू की पहली बरसी पे कौन से कवाल को बुलाएं। करामत साहब, वो बच्चे ये नहीं प्लान करते किस कवाल को बुलाना है, बल्कि वो अब्बा जिसे कहते हैं कि सारा दिन फारग बैठे रहते हैं, 10-12 कवालियां रिकॉर्ड करवा छोड़े। कहाँ पैसे देते फिरेंगे कवालों को? आपकी बरसी पे आपकी ही कवाली डेक पे लगा दिया करेंगे। यार तुम लोग अल्लाह से खैर मांगो, क्या गुफ्तगू शुरू कर दी है? जो असल बात हो रही है उसी पर हो। जी असल बात क्या होनी है अली मुमताज साहब? असल में स्यापा ये है इस मुल्क का, वो क्या कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अव्वल तो बड़े बड़े शहरों में जो पौश इलाके हैं ना जी, उनमें ही हैं पार्क, उन्हीं की देखभाल होती है। जो माड़े लोगों के इलाके हैं, जहाँ मस्कीन बसते हैं, आम आवाम रहती है जहाँ पे, वहाँ पार्क है ही नहीं। बिल्कुल। अगर कहीं इक्का दुक्का बना हुआ है तो उसकी हालत वैसी ही हो गई हुई है जैसे नदीम अफजल चंद साहब के सर की हो गई हुई। कोई खुदा का खौफ करें शेख साहब, नदीम अफजल चंद साहब बड़े प्यारे, बड़ी पर्सनैलिटी वाले आदमी हैं। पार्क्स की बात आप कर रहे थे तो पार्क्स के हालात वाकई बड़े खराब हैं। आप देखिए मुल्तान से इतला मौसूल हुई है कि वहां पर 89 ऐसे पार्क्स हैं जो कि PHA पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर के जेर इंतजाम हैं जी, और उनमें से 28 ऐसे हैं जिनकी हालत इतनी खराब है कि लोगों ने वहां पर जाना ही तर्क कर दिया है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मुल्तान में तो सिर्फ सोन हलवे की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, उसी के ऊपर पिस्ते बादाम लगाए जा रहे हैं, पार्क की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। जी हाँ जी हाँ, अगर कोई एक आध पार्क अच्छा था भी तो इसने उधर नच नच के सारा घास उड़ा दिया हुआ है। देख ले फिर मुल्तान की स्पोर्ट्स का भी रिजल्ट देख लेना। 36 साल पहले इंजमाम इलाका है, उसके बाद कोई आया ही नहीं फिर। भाई सिर्फ मुल्तान ही की नहीं, हर शहर की ऐसी हालत है। अब आप फैसलाबाद को ही देख लें, वहां पर भी PHA के जेर इंतजाम जो पार्क्स हैं वो भी तवज्जो का मुंतजर है। बिल्कुल ठीक। सिर्फ वहां पर 1 या 2 पार्क्स ऐसे हैं जिन पर तवज्जो दी जा रही है, और वो भी इस वजह से कि वहां पर करीब में तगड़े लोग रहते हैं या वहां पर वो उन पार्क्स में आते हैं, जैसा कि डी ग्राउंड है, बागे जना है जी। लेकिन उससे हट के जो दीगर पार्क्स हैं जैसा कि कलीम शहीद पार्क, मदीना टाउन पार्क, धोबी घाट ग्राउंड का जो पार्क है, ये सब तवज्जो के मुंतजर हैं। ये है अली साहब, ये है वो वेड़ा जो फैसलाबाद की सारी पार्कों की ग्रीनरी चर गया है। ओ भाई मैनू 35 साल हो गए ने, मैं लाहौर आ गया। अच्छा, इसीलिए लाहौर के पार्क भी खराब हो गए हैं। तुमने किए हैं, तुम नहीं। मैं फिर हुण चन्न ते शिफ्ट हो जावां। और ना सोनिया उतो फिर चरखे वाली माई दा लामा आ जाना। तैमूर साहब, आपको जमीन पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रही है। चन्न पे जाके चन्न भी इंज करना जी। यार आपको भी कोई संजीदा बात सुनने का सलीका ही नहीं है, कभी आप उसको पकड़ लेते हैं, कभी आप उसको पकड़ लेते हैं। इतनी अहम मौजू पर बात हो रही है और आप अपना आप देख लें कि कर क्या रहे हैं आप। नहीं अली साहब, आप सुनाएं, आपको सिर्फ शेख साहब पे फोकस करना चाहिए। हाँ जी, तो शेख साहब ही तो शुरू कराते हैं। और नहीं जनाब, उसने किया है शुरू, उसने वो जो धुएं से डर के चुबुर्जी के पीछे छुपा हुआ है। अच्छा, ये रोना धोना सिर्फ पंजाब को लेकर नहीं है, सिंध में भी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। कराची में पाबंदी है कि आप कोई भी तकरीब किसी पार्क में नहीं कर सकते, यानी कि निजी तकरीब, लेकिन उसके बावजूद वहां पे तकरीबात हो रही थी। तो लिहाजा इस सूरत हाल के पेश नजर जमात इस्लामी ने मेयर कराची और इंतजामिया के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। ये हाफिज नईम उर रहमान साहब ने केस दायर किया हुआ है। जी हाँ। ये भुट्टो। ओ भाई, जिए भुट्टो, उनके खिलाफ ही मुकदमा दायर हुआ है, ये जिए भुट्टो वालों के खिलाफ ही। करामत साहब, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अली मुमताज साहब, यहाँ भी पार्कों को प्राइवेट तौर पे फंक्शंस के लिए दे दिया जाता है, परमिशन मिल जाती है जी। और उसके बाद आप पार्क को अगर देखे, इतनी बुरी हालत होती है, उसे एडी एडी हड्डी पई हुंदी है राती। यानी मैं ये हैरान होता हूं कि जब किसी पार्क में इस तरह की तकरीब होती है, शादी ब्याह या खाने पीने वाली, उसके बाद कम से कम को 15-20 कुत्ते ही बुक कर लो।
वो जाके उतो हड्डियां ले जाने। हाय वैसे तो ममनू है पार्क को किसी भी और तरीके से इस्तेमाल करना। वहाँ भाई लोगों के लिए एक्सरसाइज के लिए या सैर वैर के लिए बनाया गया है। आप वहाँ पे शादी ब्याहों की तकरीबात की इजाजत दे रहे हैं। बिल्कुल। और आप ये देखें कि कई पार्क ऐसे हैं जहाँ पे बाकायदा बाजार लग गए हुए हैं, रेडियां लगी होती हैं, वहां पे स्टॉल लगाए होते हैं लोगों ने। हाँ जी। को पूछने वाला ही नहीं है। वाकई बहुत बुरी हालत है पार्क्स की। जी जी, ये जो लाहौर का जिलानी पार्क है या ये इलामा इकबाल टाउन में जो गुलशन इकबाल पार्क है, हाँ जी। इतनी बुरी हालत हो गई हुई है उनकी। वहां अंदर जो बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं, वो स्लाइडें बनाई हुई हैं, जी जी। वो सारी की सारी ये तैमूर साहब जैसे लोगों ने बैठ बैठ के झूले तोड़ दिए हुए हैं बच्चों के, स्लाइडें बर्बाद कर दी हुई है। हाय कोई पूछने वाला ही नहीं। देखो ना जरा, या इधर बैठे होते हैं या यहाँ उठ के ये साथ ही पार्क के अंदर लगे हुए हैं झूले शूले और स्लाइडें, वहां जाके स्लाइड ले रहे होते हैं। एक दफा तो ये तैमूर साहब यहाँ इधर जो स्लाइडें बनी हुई हैं, वहां पे एक स्लाइड ली है इन्होंने। अच्छा। उधर स्कूल के बच्चे आए हुए थे। अच्छा। जब ये ऊपर से फिसल के नीचे गिरे हैं, बच्चे बेचारे खौफजदा होकर दौड़े हैं, उन्होंने शोर मचा दिया, मैडम स्काई लैब गिर गया, स्काई लैब गिर गया, स्काई लैब गिर गया। बिल्कुल शेख साहब, यही वो लोग हैं। यही अली साहब 24 घंटों में से 8 घंटे घर रहते हैं, तैमूर साहब 16 घंटे इधर पार्क में रहते हैं। असल सारा स्यापा ये है अली मुमताज साहब कि हमारी आवाम की ऐसी तरबियत ही नहीं की गई कि जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं उनकी अहमियत को समझा जाए। हाँ जी। अवाम उनको अपनी प्रॉपर्टी समझे। बिल्कुल। अवाम के जहन में ये होना चाहिए कि पब्लिक के लिए जो चीजें हुक्मरान बनाते हैं, गवर्नमेंट जो बनाती है, जी जी। वो असल में अवाम की ही चीजें होती हैं। बिल्कुल सही। और उनका ख्याल रखना भी अवाम का काम है। बिल्कुल। असल बात तो पहली ये है हाँ जी। कि अवाम खुद ये समझे, सोचे कि ये जो पार्क बनाया गया है ये हमारा है। जी हाँ। जैसे हम अपने घर के बागीचे का या लॉन का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमने इन गवर्नमेंट के बनाए हुए पार्कों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारे लिए ही बनाए गए। बिल्कुल सही। दूसरी बात वही जो आपने की है कि कवानीन बन तो जाते हैं मगर इन्फोर्समेंट वाले लोग जो हैं वो नजर नहीं आते। हाँ तो बिल्कुल। दोनों चीजें जो हैं वो बड़ी अहम हैं किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को संभालने के लिए। बकार साहब, वर्जिश कर रहे हो या ठीपा गुआ बैठे हो? और वर्जिश हो रही है यार। तैमूर साहब आप भी एक्सरसाइज कर लिया करें। आप फिक्र ना करें, आपकी भी एक्सरसाइज हो रही है और मेरी भी हो रही है। इधर से देखो जी। ऐसे लम्बे पै के लत्तां हिलाते रहते ने, इन्हां दे ज़हन विच इवें कि होरे हलान नाल वड्डियां हो जाणगियां। देखो ना जरा, पाकिस्तानी लगते ही नहीं, लगता उत्तर प्रदेश तो आएगा। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक।